इस वीडियो में मैं अपना एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगी। तो कुछ बात जानना इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटेजी बनाने से पहले मैं क्या क्या चीज़ पे ध्यान दी। सबसे पहले मैं 10 से 12 वीडियो देखी स्ट्रेटेजी का यूट्यूब पे कंटिन्यूअस जितने हैं उसका, और उसके बाद मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे पिछले बार मैं एसबीआई क्लर्क मेंस दी थी उसका पूरा जो लर्निंग था मेरा, उसको लेके मैं ये डिटेल स्ट्रेटेजी बनाई हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन चाहिए तो प्लीज़ दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो कल से मैं इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी और माइंडसेट मेरा कुछ ऐसा है इसको लेकर, और ये कंटिन्यूअस रहेगा। प्रैक्टिस लाइक इट्स योर लास्ट चांस। मुझे इस तरह प्रैक्टिस करना है जैसे ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो मिलेगा ही नहीं। और डिसिप्लिन मेरा फाइनल वेपन रहेगा कि ये करना है मतलब करना है, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, वर्ड्स केस में कुछ तो हो ही सकता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। फाइनल वेपन है द मंथ ऑफ मेन माइंडसेट, यानी कि मेंस के माइंडसेट पे चलना है, प्री पे फोकस नहीं करना है, जिसमें स्टडी, मेडिटेशन, म्यूजिक और रिलैक्स, ये सभी चीजों को और स्लिप्स को लेकर चलना है। तो सबसे पहले बात करें कि बैंकिंग और सीए के यानी कि करेंट अफेयर्स का मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैंकिंग और करेंट अफेयर्स को लेकर ये सोची हूँ कि मॉर्निंग में डेली रिविजन ऑफ बैंकिंग एंड करेंट अफेयर्स 40 मिनट, यानी कि सो के उठते उठते कुछ टाइम बाद 40 मिनट में डेली रिविजन करूंगी बैंकिंग और करेंट अफेयर्स का। ठीक है, और मैं सुबह सुबह लेमन वाटर पीती हूँ 2 ग्लास, और टी टाइम तो होता ही है, तो ये दोनों टाइम में मैं ये 40 मिनट इंक्लूड कर दे दूँ। आराम से लेमन वाटर लेके बैठ जाऊंगी, ये करूंगी। तो डेली 40 मिनट मॉर्निंग में ये रिवीजन करना है। और स्टडी सी मंडे टू सैटरडे 2 आवर डेली, मतलब करेंट अफेयर्स स्टडी करूंगी। ठीक है, और किसका मैं करेंट अफेयर्स फॉलो कर रही हूँ, कपिल कठपाल सर को मैं फॉलो कर रही हूँ इसके लिए। ठीक है, तो 2 आवर डेली करूंगी। अभी तो टाइम नहीं है, एग्जाम में लगभग 30 से 40 दिन बचे हैं, और मैं कुछ पहले मतलब 1-2 महीना पहले मैं कर रही थी इनका डेली बेसिस पे क्लास, उसका पीडीएफ है वो करूंगी। और अभी सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि जो अभी सर मतलब मैराथन वगैरह ले रहे हैं ना, सेक्शन वाइज क्लास, टॉपिक वाइज क्लास, उसको पहले टारगेट करूंगी। उसके बाद बच्चा खुचा डेली बेसिस पे मैं करूंगी। ठीक है, और नाइट को जस्ट बिफोर स्लीप 10 मिनट रिविजन करूंगी। कौन सा रिविजन? जो मॉर्निंग में की थी उसको मैं 10 मिनट एक बार रिविजन करूंगी, ताकि माइंड में बैठ जाए वही जो मॉर्निंग में रिवाइज की। ठीक है, और 100+ क्यूज करूंगी पढ़ा हुआ में से, मतलब ये जो मैं पढ़ी हूँ इसमें से 100+ क्यूज करूंगी कपिल कठपाल सर का पेड क्लास में। तो ये मेरे स्ट्रेटेजी का मतलब एक तरह से देखा जाए कि क्रक्स क्या हो गया। तो सबसे पहले डेली सुबह उठते उठते 40 मिनट रिवीजन हो जा रहा है, तो रोज 40 मिनट ये और 10 मिनट ये। ठीक है, ये वाला लगभग 1 घंटे का रोज रिवीजन। अगर एग्जाम में मान लो 35 दिन बचा है तो यानी कि 35 आवर का तो रिवीजन आराम से हो गया, इसी तरह डेली फॉलो करते हुए। और दूसरा आगे का भी मैं पढ़ते जा रही हूँ 2 आवर, और मेन फोकस रहेगा अभी जो है मैराथन जो सर ले रहे हैं वो। और नाइट को 10 मिनट रिवाइज करूंगी, तो एक ही चीज दिन में 2 अलग अलग टाइम पे 2 बार रिवाइज होगा, तो रिटेंशन पावर इससे बढ़ सकता है। और एक और चीज है, इसमें नोट्स का बारे में बता दो। बहुत बच्चे को डाउट होता है नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, तो मेरा ये कहे तो मुझे नोट्स बना के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे वैसे याद भी होता है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, कुछ नोट्स बनाई हूँ इस बार वाला। ये रहा कपिल कठपाल सर का जो करेंट अफेयर सितंबर का था, उसका ये मेरा नोट्स रहा, और ये मैं अभी कर रही हूँ, इसको रिवाइज करूँगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से रॉन्ग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार मैं नोट्स बनाई थी तो वो नोट्स परा के परा रह गया था। तो मैं ज़्यादा का नोट्स नहीं बनाऊंगी, मतलब जो मेन मैराथन है जो सर इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसका मैं नोट्स बनाऊंगी, बाकी मैं पीडीएफ से करूंगी। क्योंकि लास्ट ईयर का मैं गलती जो हुआ है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इससे आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी। सबसे पहले ये इतना बोंटा रजिस्टर, ये देखिए। ठीक है, और इसमें रहा था मेरा ये करेंट अफेयर्स, मैं इसमें की थी। हाँ, ये देखिए कितना ज़्यादा करेंट अफेयर्स में की हूँ। लेकिन मेन ये है कि इतना ज़्यादा नोट करने का बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाई। ये पूरा रजिस्टर ऐसा 3 रजिस्टर मेरा भरा हुआ है, पूरा डेली करेंट अफेयर्स करती। तो मतलब मेरे कहने का मतलब नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला। ये मतलब वर्ड्स मेरा मतलब क्या कहें, सबसे बड़ी गलती थी। इसके जगह मैं क्वांट और रीजनिंग पे दी होती तो अच्छा खासा जाता है। ऐसा मेरा 3-4 रजिस्टर ये देखिए पूरा भरा हुआ है। लेकिन क्या हुआ ऐसा फायदा लिखने का, अब ये कबाड़ी के भाव रह गया है। ठीक है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। तो है होता है कि अपने दूसरे के भी गलती से सीख लेना चाहिए। तो ये मेरा हुआ उसका। और मेंस तो है, लेकिन मैं एक बार बीच में प्री की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेंस करते करते हम लोग ये भूल जाएंगे कि आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर का प्री भी है। तो इसके लिए मैं आगे जाके दिक्कत ना हो, तो इसके लिए मेरा ये कुछ स्ट्रेटेजी है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक मैं क्या करूँगी, मंडे को एक मॉक 40 मिनट का तो होता ही है, अगले दिन एनालिसिस मॉक 3 मॉक मेरा हो जाएगा। ठीक है,
और बाकी अदर मतलब मॉक, केवल मॉक देने से प्री थोड़ी ना निकलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट, लेकिन जो टीचर को मैं फॉलो कर रही हूँ उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो वो इनफ प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा ही देंगे। जब एग्जाम का टाइम रहेगा तो उसका प्रैक्टिस वो रोज रात को मॉक कराते ही हैं, तो उससे हो जाएगा। बाकी जो प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो थोड़ा मेंस के में लगी हूँ, तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा प्री का टेंशन खत्म होगा। अलग से कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तो अभी कुछ सोची नहीं हूँ, सोचूंगी, ठीक है। और जहाँ तक रीजनिंग की बात रही मेंस को लेके, तो मैं पुनीत सर को पूरा फॉलो करूंगी 100%। मतलब पुनीत सर बोले कि ये करना है मतलब करना है, क्योंकि मैं प्रीलिम्स इसी से की हूँ और इन्हीं से ही मेरा कॉन्फिडेंस आया है। तो रीजनिंग का मेरा स्ट्रेटजी ये है कि रीजनिंग बाई पुनीत सर यूट्यूब चैनल हर एक, और बैंकर वे बाई अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल है। लास्ट 1 ईयर में सर ने जो मेन्स का जितना भी क्लास लिया उसका मैं एक प्ले बना ली हूँ, खुद अपना प्राइवेट प्ले करके, और यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है उससे बना ली हूँ। और अपकमिंग जितना क्लास आएगा उसको करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए प्ले लिस्ट बन गया, जैसे मान लीजिए 90, 70 या 50 क्लासेस आपके हो गए, तो फर्स्ट क्या करेंगे, टॉपिक वाइज कर लेंगे। जैसे मेंस का ये है सिलेबस, आपका मेंस का ये सिलेबस रहा है। जैसे मान लीजिए सिलॉक्स, तो सर ने जो लास्ट 1 ईयर में सिलॉक्स का जितना क्लास लिया है पहले वो टारगेट करूंगी, फिनिश हो गया। वैसे इनपुट आउटपुट का पर्टिकुलर जितना क्लास है उसको, डाटा सफिशिएंसी का जितना अगर क्लास है उसको, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद मिक्स क्लासेस, जो ऐसा करके मुझे पूरा क्लास करने का टारगेट है। तो एक तरह से टाइमर तो सर देते हैं, और एक तरह से यह अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो पुनीत सर को पूरा फॉलो करने वाली हूँ, सेकंड थॉट लाना भी नहीं है इसमें। और प्रैक्टिस की जहाँ तक बात रही थी, मैं मॉक टेस्ट दूंगी, जो कि मेरे पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट पड़ा है, और लर्निंग नीति जो ऐप है उसका मॉक टेस्ट है। तो ये दोनों मैं मॉक टेस्ट दूंगी और सर को फॉलो करूंगी। लास्ट 1 ईयर अभी जितने क्लास लेंगे वही सफिशियंट होगा। लेकिन होता है ना कि डोंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो मतलब कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती, तो ये भी मैं लेके चलूंगी ताकि लास्ट ईयर का भी थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है। और ये रहा सिलेबस। अब मैं बात करूंगी अगला चीज, मतलब सब्जेक्ट का। अगला सब्जेक्ट हम लोग का आता है क्वांट। तो क्वांट का भी मेरा स्ट्रेटजी सेम रहेगा जैसे कि रीजनिंग का था, वही एग्जैक्टली सेम, बस टीचर बदल गए। कौशिक मोहंती सर का करूंगी, जो कि वाईटी क्लास लास्ट 1 ईयर करूंगी। इसका मैं कौशिक सर का मैं पेड क्लास ली थी, 1 ईयर हो गया तो वो खत्म हो गया, तो मुझे नहीं लगता वापस से सेकेंड टाइम पेड क्लास लेने की जरूरत है। तो वाईटी क्लास लास्ट 1 ईयर का करूंगी, एक प्लेलिस्ट बना के मैं पहले से रखी हूँ। और अपकमिंग क्लास है, सबसे पहले टॉपिक वाइज, सेकंड मिसलेनियस वाइज, जिससे मान लो जो नंबर सीरीज के जितने मैराथन है उसको कंप्लीट कर लूंगी ढूंढ के, ठीक है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन या मेंसुरेशन टॉपिक वाइज जो सर बड़े बड़े जो क्लास लिए हैं वो कर लूंगी, वो उसको फिनिश करूंगी। उसके बाद मिक्स क्लासेस जो है जिसे प्रैक्टिस कराए हैं लास्ट ईयर, मॉक टेस्ट, वो सब मैं करूंगी। क्वांट का भी एग्जैक्टली सेम है, इंग्लिश का भी सेम है, ठीक है। और क्वांट में भी वो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट और लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट। इंग्लिश का भी एग्जैक्टली सेम। वरुण सर को का जितना पेड पे क्लास है, इनका पेड अभी मेरे पास है, वाईटी है। पेड में सर एक प्लेलिस्ट बना के दिए हैं कि उसको फिनिश करने के लिए मेंस का प्रो 250 करके बैच है, उसका पूरा खत्म करूंगी। अब वाईटी पे जितने क्लास लेंगे या फिर पास्ट का देखूंगी, जो इंपॉर्टेंट, सभी नहीं पास्ट का, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ में तो पास्ट का मैं टोटल कंप्लीट करूंगी, लेकिन इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश का उतना नहीं। इंग्लिश का जो अभी होगा पेड है वो करूंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पास्ट का क्लास है वो करूंगी। प्रैक्टिस के लिए सेम, टेक्स्ट बुक का मेंस का फुल और सेक्शनल मॉक दूंगी, लर्निंग नीति का भी मेंस का फुल और सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 12 घंटा मैं पढ़ सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे टाइम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है। ट्यूशन भी बच्चे को देती हूँ, तो टीचिंग भी है, हाउस वर्क भी है, बहुत कुछ है, सेल्फ वर्क भी है। तो इतना तो मैं नहीं दूंगी। देखा जाए तो 3 आवर लगभग तो आप लोग का उसमें चला जा रहा है, क्या कहते हैं, 3 आवर करेंट अफेयर्स में, 1 आवर आपका प्री पे दे रही हूँ, जैसे मॉक दे रही हूँ 40 मिनट का, तो लगभग 3.5 आवर लेके देखा जाए तो ये मेरा चला जा रहा है उस पर, प्री का, आरआरबी पीओ प्री और सीए का। तो मेरे पास बचता है पूरा 3 सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। तो क्वांट मेरे पास 7 से 8 घंटा बच रहा है, तो इसको मैनेज कैसे करूंगी तीनों को। तो मेरा ये है कि तीनों तो रोज कवर करना है। ऐसा नहीं कि आज रीजनिंग पढ़ दिए, 4 दिन बाद वापस से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, फ्लो टूट जाएगा। रोज करना है, मतलब करना है, एक तरह से कंटिन्यूअस बना रहेगा, तो माइंड में एक पैटर्न बनता जाएगा। तो एनी वन सेक्शन किसी, जैसे मान लीजिए आज मैं मंडे है तो क्वांट उठा ली, क्वांट से 3-4 क्लास कर ली, यानी कि 2-2 घंटे के 6 घंटे की क्लास 2x स्पीड पे लेके फिनिश कर दी। अदर जो 2 सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग और इंग्लिश, इसका 1-1 क्लास कर लूंगी, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस रहेगा और इसमें कुछ अपडेट भी करूंगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूंगी। आप अपना सजेशन जरूर दे, प्लीज 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 दे, और इसमें क्या ऐड करना चाहिए, और ये भी कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट क्या लगा। थैंक यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।